IPL सीरीज रिलव के एपिसोड 10 यानी कि लास्ट एपिसोड के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा क्यूट और बहुत ही इमोशनल होने वाला है। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है थैन और अकिन के पुराने दिनों के बारे में। जब अकिन अपने रूम में आता है तो देखता है कि पूरा रोमांटिक माहौल बना है, पूरे कमरे में अंधेरा हुआ है और कैंडल लाइट जल रही है। ये देखकर अकिन कहता है, थैन तुम ये क्या कर रहे हो और कमरे की लाइट क्यों बंद है? तभी सामने से थैन अपने हाथों में प्यारा सा बुके लेकर आता है। ये देखकर अकिन कहता है, क्या तुम्हारे स्कूल में कोई कैंप फायर हो रहा था? तभी थैन आता है और कहता है, अकिन किसी ने मुझसे कहा था अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आपको कह देना चाहिए। और हाँ हमेशा मुझे इसी बात का डर लगा रहता है कि कहीं मुझसे तुम्हें कोई चुरा लेकर ना जाए, इसलिए मैं आज तुम्हें ये रिंग देने जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ मैं अभी एक हाई स्कूल का बच्चा हूँ, तुम्हें मैं एक छोटा बच्चा दिख रहा हूँ, पर जब मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी और मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं इस रिंग के बदले एक असली रिंग लाऊंगा। तुम्हें मैं अभी एक बच्चा दिख रहा हूँ पर तुम मेरे आंखों में देख सकते हो। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है अकिन, बताओ ना। अकिन कहता, दिखाई दे रहा है कि तुम्हारी आंखों में कचरा है। ये सुनकर थैन कहता, ओ अकिन मैं सीरियस था। अकिन कहता है, सच में? तभी थैन कहता है, मैं बस ये सिक्योर महसूस कराना चाहता हूँ कि ये रिश्ता बॉयफ्रेंड से ज़्यादा बढ़ चुका है। और हाँ, ये एक प्रॉमिस की तरह है कि हम लोगों का रिश्ता काफ़ी आगे बढ़ चुका है। अभी मैं थोड़ा छोटा बच्चा हूँ, पर जब मैं बड़ा हो जाऊँगा और अच्छी जॉब हो जाएगी तो मैं तुम्हारे सच्ची अच्छी तरह से प्रपोज करूँगा। और हाँ, ये एक प्रॉमिस है कि हम लोग हमेशा साथ में रहेंगे। तभी अकिन कहता है, शुक्रिया, ये वादा तो बहुत ही अच्छा है। तभी थैन अकिन को एक कैन की रिंग पहनाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट और बड़ी इंटरेस्टिंग रहती है। थैन कहता है, मैं हर रोज़ तुम्हें इसी तरह प्यार करता रहूँगा। ये देखकर अकिन और थैन एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और तभी थैन को कुछ चलने की आवाज़ आती है। अकिन कहता है, ये चलने की महक कहाँ से आ रही है? थैन तुरंत भाग के जाता है और कहता है, इसी तरह मेरा हॉट प्यार तुम्हारे लिए है। ये देखकर अकिन मुस्कुराता है क्योंकि थैन उससे सच में बहुत प्यार करता था। और आज के एक्चुअल टाइम में जहाँ पर जब अकिन थैन को बताता है कि मुझे तुमसे कुछ दूर के लिए दूर जाना होगा, थैन अकिन से पूछता है कि डॉक्टर ने क्या बोला है? अकिन कहता है, अभी कुछ डॉक्टर श्योर नहीं है पर मुझे अभी इसी वक्त माँ के पास जाना होगा, माँ चाहती है कि मैं आ जाऊँ। थैन कहता है, तुम्हारे काम का क्या होगा? अकिन कहता है, मुझे तुझसे बात करनी होगी। और तभी थैन कहता है, वैसे भी जब तुम मुझे बिना बताए चले गए थे मैं फिर भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, अब तो तुम मुझे बता के जा रहे हो और मुझे ये भी पता है कि तुम कहाँ पे रहते हो, तो मैं आ जाऊँगा। और पता है जब आप प्यार करते हो तो उसमें फैमिली भी आती है और हमारे प्यार में हमारी फैमिली की भी ज़रूरत है, हमारी फैमिली भी है और हमारी फैमिली की भी हमें परवाह करनी होती है। तो इसका मतलब है कि मैं एक अच्छे पार्टनर की तरह तुम्हारी बातों को समझूं और हाँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। इस वक्त जाओ, अपने पेरेंट का ख्याल रखो। अकिन और थैन एक दूसरे को किस करते हैं। अकिन थैन को गले लगा लेता है। दूसरी तरफ अकिन अपना बैग पैक करता है और हमारे नन्हे क्यूट नैने और माविन कहते हैं, अंकल अकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग अंकल थैन की परवाह कर लेंगे। और तभी थैन कहता है, हाँ मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ सब कुछ ठीक रहेगा। और तभी थैन अकिन का हाथ पकड़ता है और कहता है, मैं हर वक्त तुम्हारा इंतज़ार करता रहूँगा और हाँ, इतनी दूरी से भी हमारा प्यार रुकेगा नहीं, बस इस उम्मीद में कि हम लोग एक दिन साथ ज़रूर आएंगे। और तभी अकिन कहता, हाँ चलो शुरुआत करते एक दिल के साथ। अकिन काफ़ी उदास रहता है थैन से दूर जाने पर। अकिन थैन को एक प्यारा सा मैसेज भेजता है। थैन और अकिन एक दूसरे के साथ चैट करते हैं। दूसरी तरफ थैन का जिम बंद हो जाता है। थैन कहता है, कभी कभी आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लें पर हर बार आपको मेहनत का फल नहीं मिलता है, पर बल्कि उस मेहनत से आपको कुछ न कुछ सीखने का मिलता है। हाँ, हम लोग इतनी बड़ी मुसीबत से तो आ गए निकला है, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम पर फिर मुसीबत नहीं आएगी। दूसरी तरफ अकिन थैन से वीडियो कॉल करता है। थैन नैने और माविन के साथ काफ़ी मस्ती करता है और ये दोनों वीडियो कॉल से ही काफ़ी बात करते हैं। माविन और नैने भी थैन का साथ देते हैं। थैन कहता है कि मैंने ये कार्ड तुम्हारे लिए बनाया है।
नैने और माविन कहते हैं हम लोगों ने भी अंकल की मदद की है। तभी थैन कहता है सच्चे प्यार को जल्दबाजी की जरूरत नहीं होती है। हमारी लाइफ कितनी भी बदल जाए, हम दोनों एक दूसरे से चाहे जितने भी दूर रहे, पर हमारा दिल हमेशा एक दूसरे के पास भी रहेगा। दिखाया जाता है किस तरह मैं अपने काम में बिजी रहती है। थैन के मॉम और डैड नैना और माविन का ख्याल रखते हैं और वो लोग अपने दादा दादी के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं। और कभी कभी थैन बोलता है कि हम लोगों के रास्ते में जो होता है हम लोगों को उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, चाहे वो हम लोगों को पता हो या नहीं। और कभी कभी बदला काफ़ी डरावना भी होता है। थैन इंतज़ार करता है अकीन का और कहता है एक बार मैं और अकीन एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, शायद इसी वजह से दूर जाने का दर्द मुझे पता है और इस बार मैं इसी वजह से एक अच्छे पार्टनर की तरह वेट कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग सेपरेशन का दर्द जानते हैं। तभी अकीन का फ़ोन थैन को आ जाता है। अकीन बोलता है थैन तुम क्या कर रहे थे? थैन कहता है मैम अपने पेरेंट के घर पे आया था नैने और माविन के साथ। वैसे तुम कैसे हो, क्या तुम्हारी मॉम ठीक है? तभी अकीन कहता है हाँ। थैन अब बच्चों को दिखाता है। अकीन उन लोगों को हाय बोलता है। थैन इतना दूर रहता है पर अकीन को एक फ्लाइंग किस भी देता है और अकीन कहता है हम लोगों के अलग होने से मैं ये सीख चुका हूँ कि हम दोनों का रिश्ता कितनी दूर तक आगे जाएगा। और अकीन ने शायद लंबी रोड पकड़ा है और इस बार मुझे वो गुड बाय भी करके गया है। ये सोचता रहता है कि अगर हम दोनों में उस दिन फहमी ना होती और हमारे राहें जुदा ना होता तो हमारी लव स्टोरी कैसे होती। इसी वजह से थैन ये कहानी सोचता है कि उस दिन अगर आखिर मेरे साथ मेरा बास्केटबॉल मैच देखता होता, अगर उस दिन मैया का फोन आता, अकिन उठाता, मैया उसे बताती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर अकिन थैन को छोड़ने के बजाय बल्कि थैन को पूरी बात बताता है। फिर थैन और अकिन मैया के पास जाते हैं जहाँ मैया बताती है मैं 3 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, मुझे उसका नाम नहीं पता है। वो फोटोग्राफर का असिस्टेंट था और थैन उसको अपने भाई की फोटो दिखाता है। मैया कहती है हाँ ये तो वही है। दूसरी तरफ थैन मैया को अपने घर पे लाता है जहाँ पर सुन की डेथ हो जाती है और पहली बार नैन की मॉम और माविन की मॉम एक दूसरे से मिलते हैं। फिर आता है कोविड। किस तरह हर जगह कोविड फैल जाता है जिसकी वजह से थैन बहुत बीमार हो जाता है और इस मुसीबत के वक्त भी अकीर उसका ख्याल रखता है। जहाँ पर थैन क्वारंटाइन रहता है अकीर उसके लिए सूप भेजता है और उसे मैसेज करता है कि हम दोनों का दिल क्वारंटाइन नहीं है। ये देखकर थैन काफी मुस्कुराता है। वहीं जब अकीन को कंपनी में काम मिल जाता है तो थैन उसके लिए एक प्यारा सा बुके लेकर जाता है और कहता है बधाई हो, तुम आज डायरेक्टर बन ही गए हो। अकिन और थैन हर साल अपनी खुशियां मनाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि वो हर रात एक साथ डिनर करते हैं और क्वालिटी टाइम बिताते हैं। और जब थैन का ग्रेजुएशन डे रहता है तो अकिन उसके लिए प्यारा सा बुके लेकर जाता है और वो दोनों साथ में फोटो खिंचवाते हैं। अब दिखाया जाता है कि थैन की जिम ओपनिंग सेरेमनी रहती है जहाँ पर अकिन उसको सपोर्ट करने के लिए जाता है और प्यारा सा बुके देता है। और जब थैन जिम में काम करता रहता है तो अकिन उसको लेने के लिए जाता है। यहाँ पर उसकी मुलाकात नुट से होती है। नुट बोलता है कि अच्छा हुआ अकिन तुम भी आ गए, आज थैन जिम बंद करता है तो उसकी मदद कर देना, मैं जा रहा हूँ। तभी थैन आ जाता है, अकिन को पकड़ लेता है और अकिन से कहता है मुझे किस दो। अकिन कहता है मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। तो थैन कहता है ओ तुम भी ना, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, अब मुझे किस दो। ये सुनकर अकिन कहता है कोई देख लेगा। तभी वहाँ पर नुट आ जाता है और कहता है थैन तुम अभी तक घर नहीं गए। थैन कहता है ओ नुट आ ही गए हो तो लाइट बंद कर देना। तभी अकिन से कहता है अब तो हम लोगों को कोई नहीं देखेगा, तुम मुझे किस कर ही सकते हो क्योंकि ये तो जिम मेरी है। तभी अकिन और थैन एक दूसरे को किस करने लगते हैं और यहाँ पर इनका बहुत ही ज्यादा हॉट इंटीमेट सीन जिम में दिखाया जाता है जहाँ पर अकिन और थैन एक दूसरे को किस करते रहते हैं। वहीं थैन कहता है हमारी लव स्टोरी चाहे जैसे भी होती पर अंत में हमारे रास्ते मिल गए और हम दोनों साथ हैं, यही बात सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे कपल को आखिरी बार गुड बाय भी कहना नहीं मिलता है पर शायद मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मुझे फिर से अपने प्यार को आई लव यू कहने का मौका मिला। थैन ये सोचकर काफी खुश होता है। तभी अकिन फाइनली अपनी माँ को ख्याल रखकर वापस आ जाता है। थैन अपनी फैमिली से बताता है कि मैं आज किसी को लेकर आया हूँ। जब अकिन को देखते हैं बच्चे वो बहुत खुश हो जाते हैं और बच्चे जाकर अकिन को गले लगा लेते हैं। थैन कहता है ओ देखो ना सब कितने खुश हैं। तभी थैन और अकिन का शादी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी मेहमान थैन और अकिन का वेट करते रहते हैं और सबसे पहले हमारे नन्हे नन्हे नैन और माविन आते हैं गुलाब की पंखुड़ियाँ फैलाते हुए। तभी थैन और अकिन प्यारे से सूट में आते हैं जो कि बहुत ज्यादा हैंडसम दिख रहे होते हैं। थैन और अकिन
अकिन एक दूसरे को प्यारी नजरों से देखते रहते हैं। तभी थैन नैने से अपनी रिंग मांगता है और अकिन को पहना देता है। अकिन भी माविन से रिंग लेकर थैन को पहना देता है। वो दोनों एक दूसरे को प्यारी नजरों से देखते रहते हैं। वह गेस्ट को हमारे दूल्हों के लिए कुछ कहने की बारी आती है। सबसे पहले थैन के मॉम और डैड आते हैं। थैन के डैड कहते हैं जैसे कल ही की बात हो कि थैन छोटा सा था जो पार्क में बास्केटबॉल खेलता था। जब मैंने पूछा थैन तुम्हें बास्केटबॉल इतना क्यों पसंद है, तो थैन का जवाब था कि इसमें दिल और बॉडी दोनों की जरूरत पड़ती है। हम लोग तो जानते हैं कि थैन कितना अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर है और मैं यही चाहता हूँ कि तुम अपने प्यार को भी उसी तरह केयर करना। तभी थैन की मॉम कहती है जैसे कल ही की बात हो, थैन इतना छोटा सा था, मेरी बाहों में वो खेलता था। पता है मैंने थैन से कहा कि तुम क्या बनोगे, तो थैन कहता है मैं टीचर और डॉक्टर नहीं बनूंगा, मैं किसी को चाहूंगा कि वो मेरे वजह से हंसे। और देखो ना थैन के पास अकिन है जो उसके साथ सच में खुशी महसूस करता है। हम दोनों की यही दुआएं हैं कि तुम दोनों साथ। थैन की मॉम कहती है अकिन तुम्हारा बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया मेरी बेटी की जिंदगी में आने के लिए और उसकी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए। तभी थैन के मॉम और डैड अकिन और थैन को गले लगाते हैं। थैन की मॉम कहती है अगर तुम्हारा भाई आज जिंदा होता तो वो तुम पर बहुत ही प्राउड करता जैसा मैं कर रही हूँ। और ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल रहता है। अब बारी आती है तू की, यानी कि अकिन के बॉस के। अकिन के बॉस कहते हैं हर कोई लकी नहीं होता जिसको प्यार मिल जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों की तरह हर लोग को अपना प्यार मिले और हर लोगों को प्यार में इतना ही मौका मिले कि वो दोनों साथ में आ जाए और उनके बीच सारी गलतफहमी दूर हो जाए जिस तरह तुम दोनों की हुई है। और पता है थैन और अकिन की लव स्टोरी इतनी प्यारी इसलिए है क्योंकि ये रोमांटिक नहीं बल्कि ये रियल है जो हमारे आंखों के सामने हो रहा है। और ये कहकर तू चला जाता है और जाते वक्त कहता है कि गाइस मैं भी सिंगल हूँ और मुझे भी थैन और अकिन की तरह प्यार चाहिए, वैसे तू भी अपना रिलेशनशिप बनाना चाहता था। और तभी अब बारी आती है नुट की और नुट कहता है आज मैं थैन को अकिन के साथ शादी हुए देखकर मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। गाइस मैं सच में आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि मैं थैन से बहुत प्यार करता हूँ। एक्चुअली मैं प्यार करता था नहीं, प्यार करता हूँ और मैं थैन से हमेशा प्यार करता रहूंगा। थैन ने हमेशा मेरे साथ एक अच्छे भाई की तरह भूमिका निभाई है। चाहे मैं उससे जितनी बार भी कहा कि मेरा भी नंबर है, पर उसने हमेशा एक ही शब्द का यूज किया कि तुम मेरे भाई हो। और थैन मेरे साथ एक भाई की तरह रिश्ता में रहा। और सच बताओ मुझे अभी भी अफसोस नहीं है कि थैन को अकिन मिल गया है। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि जिससे मैं प्यार करता हूँ वो खुश है, क्योंकि आप जिससे प्यार करते हो यही उम्मीद करते हो कि आपका प्यार खुश हो। और थैन को खुशी मिल गई जो अकिन में है, मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। सच बताऊं तो मुझे कोई भी पछतावा नहीं है कि थैन ने कभी भी मेरे प्यार को मौका नहीं दिया है। और एक बात है जो थैन तुम्हें कभी भी नहीं पता है, उस दिन बास्केटबॉल कोर्ट में मैं भी था। मेरी पहली मुलाकात तुमसे हुई थी, तुम्हारे पास मेरी बॉल आई थी और मैं तुम्हें ला कर दिया था, पर थैन ने शायद मुझे इग्नोर ही किया था जैसे जिंदगी भर करता रहा। और उस दिन उसकी मुलाकात अकिन से हुई थी, पर उससे पहले मिस से हुई थी, पर उसने मुझे नहीं देखा था। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि थैन को उसका प्यार मिल गया और वो उसके साथ है। और मैं खुशी के साथ इनके प्यार को हमेशा देखता रहूंगा और उम्मीद करूंगा कि तुम दोनों हमेशा साथ में रहो और एक दूसरे के साथ हमेशा रिश्ते को आगे बढ़ाओ। और ये कहकर तो गले लगा लेता है। थैन काफी इमोशनल हो जाता है, अकिन उसको चुप कराता है। अब बारी आती है मिया की। मिया कहती है मेरी ही वजह से तुम दोनों के बीच में गलतफहमी हुई और तुम दोनों की राहें इतनी अलग हुई। मुझे माफ कर दो कि मेरी वजह से तुम दोनों अलग हुए, पर थैन और अकिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम दोनों ने मुझे अपने खास दिन में आने का पार्ट बनाया। शुक्रिया थैन और अकिन। और हाँ, तुम दोनों पहले ही इतने टेस्ट पास कर चुके हो और साथ में हमेशा रहना और हमेशा एक दूसरे पर विश्वास करना। अकिन मिया को गले लगाता है और थैन भी। और अब बारी आती है पॉन की। पॉन कहता है सच बताओ तो मैं तुम लोगों के ऐसा बोल भी नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं इन सब बातों को बोलने में अच्छा नहीं हूँ, पर किसी ने मुझे बताया है कि आपको कभी कभी सीरियस हो जाना चाहिए। आप जिससे प्यार करते हो उसे कह देना चाहिए, क्योंकि आप जब अपने प्यार का इजहार करने जाते हो तो शायद बहुत देर हो जाती है और मुझे वो मौका नहीं मिला।
मिला है, इसलिए अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आपको कह देना चाहिए। पॉन डॉन को याद करता है और ये सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहता है क्योंकि पॉन को मौका नहीं मिला डॉन से अपने प्यार का इजहार करने के लिए। ये कहते कहते पॉन रोने लगता है और पॉन को ऐसा लगता है कि डॉन उसके आंखों के सामने है और उसे दूर से देख रहा है। और अब आती है बारी एजी की। एजी कहता है गाइस मैं अभी सिंगल हूँ और हाँ थैन और अकिन की लव स्टोरी बहुत ही ज़्यादा प्यारी है और हाँ मैं बता दूँ मैं सिंगल हूँ। और ये देखकर थैन और अकिन हंसने लगते हैं और तभी थैन और अकिन एक दूसरे को प्यारी नजर से देखते रहते हैं। और अब अकिन बताता है कि हम दो बच्चे थे जो प्यार नहीं जानते थे कि प्यार क्या होता है, प्यार में आपको कितनी मुसीबतें आएंगी, पर हम दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया। इन सब चीजों को जाने हुए हम दोनों के रिश्ते में कई प्रॉब्लम आई, हम गलतफहमी हुई, हम दोनों रोए, हम दोनों की राहें अलग हुई, पर एक बात हमेशा सेम थी कि मैं थैन से प्यार करता हूँ और वो दिल कभी भी किसी और का हुआ ही नहीं क्योंकि वो जगह सिर्फ थैन की थी। और तभी अकिन बोलता है जब हम दोनों की शुरुआत हुई थी तो थैन एक छोटा बच्चा था जो कुछ नहीं जानता था, जो सिर्फ मुझसे प्यार करना चाहता था, पर आज मैं शादी एक आदमी से कर रहा हूँ और उसी दिल के साथ, और उसका प्यार अभी भी मेरे लिए सेम है। ये सब अकिन कहते हुए थैन को देता रहता है। थैन कहता है दोस्तों पता है मुझे पहली बार प्यार जब मैं हाई स्कूल में था तब हुआ था और अकिन ही मेरा पहला इकलौता प्यार है और आज से और पास से लेकर मेरी फीलिंग हमेशा सेम ही थी। मेरी फीलिंग कभी भी अलग नहीं हुई अकिन के लिए, चाहे हम दोनों के रिश्ते में कितने भी बदलाव आए और चाहे कितने भी हम लोग अलग रहे, पर मेरा प्यार अकिन के लिए हमेशा सेम ही था। थैन कहता है मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ कि मैं जिससे प्यार करता था वही मेरा आखिरी प्यार होगा। बहुत लोगों को ये मौका नहीं मिलता है। हम दोनों की लव स्टोरी में बहुत ही ज़्यादा रोमांस पल भी थे पर बहुत ही ज़्यादा दुखी के भी पल थे। शायद आज हम लोग एक और नई कहानी लिखेंगे जिसमें एक नई शुरुआत होगी। आई लव यू अकिन, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। अकिन कहता है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सभी लोग थैन और अकिन को किस करने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये दोनों एक प्यारी सी कार में बैठ जाते हैं और सभी लोग इन्हें छोड़ देते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्यूट सी पार्टी को दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे दोनों ग्रूम एक दूसरे के साथ डांस करते रहते हैं। एजी कहता है मैं सिंगल हूँ तो उसके साथ उसका दूसरा दोस्त कहता है मैं तुम्हारे साथ डांस करूंगा, तो तू कहता है कि मैं किसके साथ डांस करूंगा। और तभी वहाँ पर उसकी दूसरी लड़की आ जाती और कहती ओ तू चलो ना मेरे साथ डांस करो। सभी लोग काफी खुश रहते हैं और सब लोग डांस करते रहते हैं, पर इसमें सबसे ज्यादा इमोशनल पल पॉन का रहता है क्योंकि पॉन के साथ इसका पार्टनर नहीं है। पॉन बहुत रोता रहता है, उसकी आंखों के सामने डॉन आ जाता है। पॉन उसके साथ डांस करता है और कहता है मुझे माफ कर दो, मैं आखिरी बार तुमसे गुड बाय भी नहीं कर पाया। डॉन पता है मैं तुमसे एक बात कभी नहीं कहा हूँ और वो है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू डॉन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चलो हम दोनों एक दूसरे से फिर से मिलेंगे। डॉन और पॉन एक दूसरे को देखते रहते हैं और ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल रहती है। और तभी एक बहुत ही ज्यादा क्यूट रोमांटिक सॉन्ग बजता है। सभी लोग खुशियों से डांस करते रहते हैं। डॉन भी थोड़ा इमोशनल रहता है। वहीं दूसरी तरफ सुबह हो जाती है जहाँ पर हमारे क्यूट कपल थैन और अकिन एक दूसरे के बाहों में लेटे रहते हैं। और तभी अकिन की आंखें खुल जाती है और वो थैन को परेशान करता है। तभी थैन कहता ओह मैं तो जाग गया था, पता है चाहे जो भी हो जाए पर मेरा प्यार कभी नहीं बदलेगा अकिन। अकिन कहता है चलो एक नई शुरुआत है तो कुछ नया करते हैं। तभी थैन कहता है हर चीज की नई शुरुआत नहीं होती अकिन। और यहीं पर इस क्यूट से सीरीज का एंड होता है। दोस्तों आपको ये सीरीज कैसी लगी और आप इसे कितना मिस करेंगे प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर मेरी बात करें तो मुझे ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग और बड़ी अच्छी लगी। भले ही डॉन और पॉन की लव स्टोरी अधूरी थी, उनका पार्ट काफी इमोशनल था। कुछ लव स्टोरी में हमेशा हैप्पी एंडिंग नहीं होता है जो कि डॉन और पॉन के रिश्ते में हुआ था। वैसे ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग थी। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज बस इतना ही। बाय बाय दोस्तों।